हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज जिन भी विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, के अलावा आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये सेंटर बनाया जा रहा है कहाँ पे सर? इसका सही आंसर रहेगा झज्जर के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? हाल ही में किसे ऑटोमेटिक राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में ऑटोमेटिक राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था कि सुशासन दिवस मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को और मुख्यमंत्री जी ने ऑटोमेटिक राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ किया है। अब ये PPP के माध्यम से राशन कार्ड जो है ना बनाए जाएंगे। लगभग 450 योजनाएं, सब्सिडी और सरकारी दवाओं के लिए जो है ना लाभ दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ ही जो है ना आप लोगों को 16 दिसंबर 2022 तक 2.85 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों का डेटा जो है ना अपडेट कर दिया गया है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी बात है आपके आगे कि 6 सितंबर 2021 को जो है ना PPP योजना की शुरुआत हुई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 6 सितंबर 2021 को PPP योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर। अगर आगे बढ़ें और इसी के साथ में आप लोगों को एक चीज़ और बताने की कोशिश करूं कि पारदर्शिता के साथ एक स्मार्ट शासन पे हरियाणा काम कर रहा है। जैसे कि स्मार्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पे सिंपल, मोरल या अकोमोडेटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट। मतलब कोशिश ये की जा रही है कि शासन व्यवस्था है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम की शुरुआत अभी हाल ही में किसने की है? मतलब कहने का ये हुआ कि जो हायर एजुकेशन परसुइंग कर रहे हैं उनको पासपोर्ट की फीस में कुछ छूट देने वाली स्कीम का बेसिकली शुरुआत जो है ना वो किसने किया है? इस स्कीम का शुरुआत भी जो है ना वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जो है ना लॉगिन करने से शुल्क प्रतिपूर्ति फॉर्म भर के पासपोर्ट की कॉपी अपडेट की जा सकती है। और कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत ई सैलरी पोर्टल पर चालान या EPS को अपलोड करके बिना क्लियर होने के बाद पासपोर्ट की राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ये जो पासपोर्ट पे जितना पैसा लगा है वो सारा जो है ना स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन आप लोगों को खैर क्वेश्चन से ज़्यादा सीधा ही पढ़ा देता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नागरिक केंद्रित सेवाओं और योजनाओं का शुभारंभ रिसेंटली किया है। अब राशन कार्ड समेत जो है ना कई सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे वो एक साथ ही मर्ज कर दिया ना इन सभी सुविधाओं को। इसके अंदर जो है ना जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द है, मुफ्त पासपोर्ट योजना हुई, या इसके अलावा जो ना सेक्टरों में नागरिक सुविधा केंद्र हुए या शिकायत निवारण केंद्र हुए। ये सारी सुविधाएं जो है ना वो 25 तारीख को यानी कि कल के दिन स्टार्ट की गई है हरियाणा के अंदर सुशासन दिवस के अवसर पर। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति और BPL परिवार को भी आर्थिक मदद एक्चुअली दी जा ही रही है बहुत पहले से, लेकिन अभी नया डेटा अपडेट करने की घोषणा की है सुशासन दिवस के अवसर पे ही। HIU के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? इसकी घोषणा जब हुई थी तब भी पढ़ाया था, मिल रहा है तो भी पढ़ा रहा हूँ। इसका सही जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ठीक है ना। तो HIU का जो विज्ञान केंद्र है इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं गया है, एक्चुअली ई ऑप्शन और रख देता हूँ या इनमें से नन ऑप्शन रख लेते हैं। या इसका सही आंसर जो है ना वो है महेंद्रगढ़। ठीक है ना, महेंद्रगढ़ के HIU कृषि विज्ञान केंद्र को पूरे देश में सबसे बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र का अवार्ड दिया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़। ठीक है ना। इसकी जो घोषणा हुई थी ना आपकी, वो बात आपको याद रखना, 14 सितंबर 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। और 11 कृषि तकनीकी अनुप्रयोगों में 731 कृषि केंद्र, मतलब पूरे भारत के टोटल 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में से जो है ना इस विज्ञान केंद्र को चुना गया है। किस लिए चुना गया सर? वजह क्या है? वजह है युवाओं को स्वरोजगार, भूमि सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, खादों में संतुलित मात्रा का प्रयोग करना। इन सभी की चीज़ों के चलते हुए इसको सबसे बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड से नवाजा गया है अभी हाल ही में।
भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और इस यूनिवर्सिटी के नाम मतलब वीसी जो है ना वो कौन है? एचयू के प्रोफेसर BR कंबोज है। महेंद्रगढ़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपका कि हरियाणा के किस व्यक्ति को वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको बीते दिनों में पढ़ाया होगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। पहले ये GJU के वीसी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी है, जो हरियाणा में एक ही मात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर कौन बने हैं? तो अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर बने हैं मुकेश यादव। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। दक्षिण अफ्रीका के डरबन के अंदर अल्ट्रा मैराथन में विश्व के 16,000 टॉप धावकों के अंदर हिस्सा लिया, जिसके अंदर 90 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन को मुकेश ने 9 से 10 घंटे के बीच में जो है ना पूरी कर, और रॉबर्ट मत्सली मेडल, रजत और कांस्य के बीच का एक मेडल होता है जिसको कहा करते हैं रॉबर्ट मत्सली मेडल, ये मिला है इनको। तो आपके क्वेश्चन में पूछा ये भी हो सकता है कि रॉबर्ट मत्सली मेडल अभी हाल ही में किसने जीता? तो आपका आंसर होगा मुकेश यादव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है, ये भी याद रखना। और मुकेश अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर बने हैं। हरियाणा के नहीं, पूरे देश के पहले ऑफिसर बने हैं ये। अल्ट्रा मैराथन पहली बार 1921 के अंदर आयोजित की गई थी, ये याद रखना आप लोग। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी अल्ट्रा मैराथन दौड़ है ये। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी के दौरान 5 वर्ष तक अल्ट्रा मैराथन आयोजित नहीं की गई थी। साल 2020 के अंदर जो है ना अल्ट्रा मैराथन में कमांडेंट मुकेश यादव ने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन कोरोना के कारण ये अल्ट्रा मैराथन हो ही नहीं पाई थी, और अब हुई, जिसमें 16,000 टॉप धावकों ने हिस्सा लिया। और इन्होंने हरियाणा साहित्य अकादमी ने आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2021 के लिए किसे चुना है? तो आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2021 के लिए चुना है डॉक्टर जय भगवान गोयल को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी साहित्यकार सम्मान योजना 2021 के लिए साहित्यकारों का चयन अभी हाल ही में किया है, और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ही है, तो ये भी याद रखना आप लोग। और इन साहित्यकारों का सिलेक्शन अभी किया है। वैसे मैं बता देता हूँ कि साहित्य अकादमी ने पिछले 7 सालों में 100 से ज़्यादा साहित्यकारों को हिंदी हरियाणवी के अंदर सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर जय भगवान गोयल कुरुक्षेत्र के हैं, ये भी याद रखना, और इसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। जय भगवान गोयल को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में रिसेंटली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। इनकी 30 से ज़्यादा किताबें हैं वो प्रकाशित हो चुकी है। अकादमी के द्वारा इनको 5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया जाएगा, ये भी याद रखना है आप लोगों को। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार रोहित यादव को मंडी अटेली के लिए भी सिलेक्शन किया गया है आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए। दोनों का सिलेक्शन है, याद रखना, जय भगवान गोयल का भी है और साहित्य साधना इसी के अंदर जो है ना नेशनल लेवल पर रोहित यादव का भी है। ये मंडी अटेली से हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही पॉइंट आप याद रख लेना ये डियर, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ एक बात और बताता हूँ कि 5 ज़िले हैं हरियाणा के। एक ज़िला है पंचकुला, एक है यमुनानगर, एक है महेंद्रगढ़, एक है फरीदाबाद और एक है कुरुक्षेत्र। इनको जो है ना टूरिस्ट हब के रूप में हरियाणा सरकार विकसित करेगी। इसकी पहले घोषणा 10 नवंबर 2022 को हुई थी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल के द्वारा। 5 ज़िले हैं जिनको स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत इंक्लूड किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, और इन 5 जिलों को टूरिज्म हब के रूप में, 5 जिले अच्छे से याद रखना, पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, ठीक है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा? हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।